बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, निश्तर अस्पताल मुल्तान में 500 मुर्दा लोगों की लाशें और इन लाशों की बेहुरमती के मामले में अब कुछ मज़ीद चौंका देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। एक जानिब तो पंजाब पुलिस के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और पूरे के पूरे वाक़े को एक नया रुख दिया है, वहीं दूसरी जानिब अस्पताल मुलाजमीन ने भी एक नया कट्टा खोल दिया है। इस सारे मामले में कौन खुदा के वास्ते देता रहा, लाशों की हालत क्या थी और जो नए इंकशाफात आए हैं वो किस कदर संगीन है, इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स। और ये किस तरह का मामला है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिसने एक मरतबा पूरा जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का निज़ाम है, उसे हिला कर रख दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुल्तान के निश्तर अस्पताल के एक कमरे में और छत पर लाशों की मौजूदगी के इंकशाफात के बाद मुतअद्दिद सवालात ने जन्म लिया है और इस सारे मामले के अंदर ये दर्जनों लाशें किसकी हैं और कहाँ से आई, ये कुछ सवालात भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो निश्तर अस्पताल के मुलाजमीन हैं, अब उनके ज़राए और दीगर चीज़ें जो पता चल रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और मुख्तलिफ अपने कॉन्टैक्ट से जो निश्तर अस्पताल में काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, उसके मुताबिक जो मुर्दा खाना है उसके फ्रीज़र कई साल से ख़राब हैं और 5 में से बस एक फ्रीज़र जिसमें लाशें रखी जाती हैं मुर्दा खाने में, 5 में से सिर्फ एक फ्रीज़र काम कर रहा है, जिसके बाइस वहाँ सिर्फ 7 से 8 मैयतें रखी जा सकती हैं। यानी एक फ्रीज़र काम कर रहा है, उसमें 5 से 7 यानी मैक्सिमम 8 मैयतें जो हैं उसमें रखी जा सकती हैं और टोटल 5 फ्रीज़र थे। इस मुर्दा खाने में 40 मैयतें रखने की जगह है, मगर लावारिस लाशें जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और लाशों की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल के जो तलबा हैं उनके तजुर्बात के लिए भेजा जाता है और इस तजुर्बात के बाद उन्हें वैसे ही फेंक दिया जाता है और वो लावारिस पड़ी रहती हैं। यानी कि इसके बाद उनकी तदफीन नहीं की जाती, इंसानियत की तजलील की जाती है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंक्वायरी के लिए इस वक्त मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गई हैं। एक जानिब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने नोटिस लिया है, सूबाई सेक्रेटरी जो हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, वहीं दूसरी जानिब सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने मामले की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी अलग कमेटी बनाई है और कमेटी 3 दिन में ये मामलात करेगी। उसके अलावा वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी हुई है। तो इस वक्त मुतअद्दिद कमेटियाँ जो हैं वो इस वाक़े के लिए बना दी गई हैं, जबकि ज़बरदस्ती सर्द खाना और छत खुलवाने वाला जो मामला है वो इस वक्त एक नया कट्टा खोल चुका है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मुशीर हैं तारिक ज़मान गुज्जर और इन्होंने कहा है कि निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान ज़बरदस्ती सर्द खाना और मैंने जब छत खुलवाई तो 200 लाशें सर्द खाने में थीं। अब ये मामला जो है ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि इन्होंने तारिक गुज्जर जो कि वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं, उनके एडवाइज़र हैं, इन्होंने कहा कि बुध को दिन 2 बजे मैंने निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा किया। मुझे एक शख्स ने कहा कि अगर नेक काम करना है तो सर्द खाने चलें। अब जानी वहाँ पर कोई ऐसा आदमी था जो काम कर रहा था, जो निज़ाम से वाकिफ़ था, जिसे पता था कि लाशों के साथ ये हो रहा है, और उस शख्स ने जो यहाँ पर मुशीर गए दौरा करने अस्पताल का, उन्हें साइड पे ले जाके कहा कि भाई कोई नेकी का काम करना है तो ज़रा सर्द खाना विज़िट करें। मैंने सर्द खाना खोलने का कहा तो अस्पताल की इंतज़ामिया सर्द खाना नहीं खोल रही थी, जिसमें मैंने कहा कि अगर नहीं खोला तो मैं फिर FIR कटवाता हूँ आपके ख़िलाफ़, आप ये सर्द खाना क्यों नहीं खोल रहे। उनका कहना था कि सर्द खाना जब खुलवाया तो वहाँ बहुत सारी लाशें थीं, अंदाजे के मुताबिक 200 लाशें सर्द खाने में थीं, लाशों पर एक कपड़ा तक नहीं था और अपनी 50 साल उम्र में मैंने पहली बार ऐसा देखा। जो वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं, इनका कहना है कि अस्पताल की छत पर लाशों को गिद्ध और कीड़े खा रहे थे, यानी कि गिद्ध और कीड़े अस्पताल की छत पर इन लाशों को खा रहे थे, जबकि छत पर 3 ताज़ा लाशें थीं और पुरानी 35 लाशें थीं जिनकी गिनती की और वीडियो बनवाई। तारिक गुज्जर का कहना था कि कुछ लाशें ऐसी लग रही थीं कि 2 साल से यहाँ पर पड़ी हों और उन्होंने कहा कि VC से पूछा कि ये लाशें क्यों और किस तरह रखी हैं। VC ने जवाब दिया कि ये लाशें मेडिकल के तजुर्बात के लिए, तलबा के तजुर्बात के लिए रखी हैं और ये VC साहब जो हैं उनका
जवाब था। अब यहाँ पर जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो पुलिस के ऊपर मामला डाल रही है, पुलिस का मौक़िफ़ भी बड़ा दिलचस्प आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ऑफिशियल इस वक्त मैंने मज़ीद इसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें कन्फर्म की हैं और इस सब के अंदर जो क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ आउटलेट्स भी अब इसे रिपोर्ट कर रही हैं कि लावारिस लाशों को अस्पताल से ले जाने का तरीक़ाकार क्या होता है और कितने अरसे के लिए ये लाशें ले जाई जाती हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मुतलका थाने की पुलिस लाशों की ज़िम्मेदार होती है, यानी अल्टीमेटली जो लावारिस लाश की ज़िम्मेदारी है वो मुतलका थाने की पुलिस की होती है। सरकारी अस्पताल का MLO जो मेडिको लीगल ऑफिसर होता है वो थाने को आगाह करता है और जो पुलिस अफसर 174 बनाता है, लाश भी उसी की ज़िम्मेदारी होती है, वो उन लावारिस लाशों को अमानतन कहाँ रखता है। फिर अगर 1 माह तक लाश का कोई वारिस नहीं आता तो इन लाशों को ईदी के कब्रिस्तान में अमानतन दफन कर दिया जाता है। ये कराची का ट्रेंड है। और इस सब के अंदर, इस सारे मामले के अंदर ये नहीं पता कि मेडिकल कॉलेजेस जब लाशें मांगते हैं तो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। कॉलेजेस पुलिस और महकमा दाखिला के ज़रिए दरख्वास्त देते हैं और वो लाशें उन्हें दी जाती हैं, लेकिन अब ये तरीक़ाकार भी काफ़ी अरसे से इख्तियार नहीं किया जा रहा और अस्पतालों में डमी बॉडीज़ जो होती हैं उन पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। और अगर कोई माहिर डॉक्टर बच्चों को किसी पेचीदा चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी समझे तो 24 घंटे या उससे भी कम वक्त के लिए लाश को ले जाया जाता है और फिर उसे वापस कर दिया जाता है। तो यानी ये असल प्रोसीजर है कि लाश जो है वो दी जाती है, उस पर अगर एक्सपेरिमेंट हो भी रहा है तो फिर उस लाश को वापस इस तरह ऊपर गलने सड़ने के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए और गिद्धों के लिए उस लाश को नहीं रखा जाता। और ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसने हिला के रख दिया है। अब इस सारे मामले के ऊपर जो CPO मुल्तान है, सिटी पुलिस ऑफिसर खुर्रम शहजाद, उन्होंने कहा है कि लावारिस लाशों की तदफीन निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया का काम है। CPO के मुताबिक दफ़ा 174 की कार्रवाई के बाद लावारिस लाश निश्तर के सर्द खाने में रखी जाती है। पुलिस का सर्द खाने में लाश रखवाने के बाद कोई अमल दखल नहीं होता। कानून के मुताबिक लावारिस लाशें अस्पताल में रखवाने की पुलिस पाबंद है, उसके बाद पुलिस का काम ख़त्म। उनका कहना था कि लाशों को कितना अरसा रखना है और उनका क्या करना है ये अस्पताल इंतज़ामिया का काम है। अगर वारिस आ जाए तो कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो वारिस के हवाले करती है लाश को। और इस सारे मामले के अंदर इनकी छत से चंद लाशें मिलने के बाद एक कमरे से मुतअद्दिद लाशें मिली हैं और ये एक ऐसा नाज़रीन कराम स्कैंडल इस वक्त बन चुका है जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को तो हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसमें अब जो नए मोड़ आ रहे हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीज़र जो है वो भी ख़राब था, दीगर बातें अभी निकलेंगी। और अगर ये मामला सिर्फ निश्तर अस्पताल मुल्तान में है तो और अस्पतालों में क्या हो रहा है, इससे एक चीज़ तो यह है कि एक निज़ाम बनना बड़ा ज़रूरी है कि लावारिस लाशें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा मज़हब के अंदर भी देखें मेडिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। तलबा वो सीखेंगे तो इलाज करेंगे, वो मसीहा हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि हड्डियाँ निकाल लें, गल सड़ जाने के बाद उन लाशों से हड्डियाँ निकाल लें, लाशों को आप फेंक दें, वो फिर कीड़े मकोड़े खाएं। कुछ तो इंसानियत होती है। पूरी दुनिया में कोई सिस्टम होता होगा इस तरह छतों पर तो कमरों के अंदर ठोस के और किसी लाश के ऊपर कोई एक कपड़ा भी ना हो, 200 लाशें एक दूसरे के ऊपर, किसी की हड्डी, किसी की आंत, किसी का कुछ। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये जेब नहीं देती और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। और ये एक आई ओपनर भी है हमारे लिए कि हम इसका एक निज़ाम बनाएं और सारे मेडिकल कॉलेजेस और सारी जगहों पर सरकारी अस्पतालों में इस हवाले से काम किया जाए। शायद ये एक मौका है, ये खबर सामने आ गई है, ये एक हाई प्रोफाइल केस हाईलाइट हो गया है, इसकी बुनियाद पर कम से कम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। इस वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।